सरकार द्वारा सूचना दी गई कि 25 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक यहाँ पर कोई 350वीं जयंती होगी, उसके लिए भजन का कार्यक्रम होगा। और जबकि उसके पहले टीम द्वारा हमारे दिया जा चुका है, एनओसी वगैरह अभी तक तैयारी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बीच में अचानक में कह गया 25। और आज हम खड़े हैं 9 नवंबर को, और अभी यहाँ कुछ भी नहीं, जैसा अभी पूरा मैदान देख रहे हैं, पूरा का पूरा मैदान खाली है, पूरा का पूरा मैदान खाली हुआ है, कोई भी गतिविधियाँ नहीं है। और फिर भी सूचना दे दी गई कि ऐसा है, इसलिए किया जा रहा है। पिछली बार भी ऐसे हैरानी परेशानी किया गया था, फिर भी हम लोगों ने अपने प्रयास से, टीम के उसमें कर्मठता से हम लोगों ने रामलीला किया। अभी भी हमारा पूरा प्रयास है, अभी 2 दिन से लगातार हम लोग तमाम सर्च कर रहे हैं। प्रशासन से भी हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप रामलीला हमें दें तो अच्छा रहेगा। और अभी हमारी पूरी दिल्ली टीम लगी हुई है उस दिशा में, लगातार हम लोग स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ क्या हो सकता है। और जैसा कहा जाए कि भाई प्रोग्राम हो रहा है जी, तो आप रामलीला को दिखा सकते हैं इधर जी, कि पूरा का पूरा खाली है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जी, कोई कार्यक्रम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 25 नवंबर को भी कार्यक्रम कर दिया जाए, अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगियों को रोकने के लिए, एक अलग विषय है। और लोकतंत्र में मेरा अपना मानना है कि अपनी बात कहने का, अपनी बात के लिए सभा करने का, मुद्दों के लिए बात करने का, ये संवैधानिक मौलिक अधिकार है। और उसी मौलिक अधिकार के तहत अभी भी पूरी टीम हमारी लगी है कि हमारे पास संख्या बड़ी होती है तो निश्चित रूप से हमें बड़ा ग्राउंड चाहिए। तो उसी दिशा में हम लोग सारे 2 दिन से लगातार तमाम स्थलों को हम लोग देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो युवा की रामलीला में देखिए, चला जाए कोई भजन चल रहा है, हम लोग भी कुछ देर उसमें शरीफ हों। तो भजन तो नहीं हो रहा, बैटिंग चल रही है। और अभी भी प्रशासन से मैं चाहूँगा कि आप शांतिपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़वाएं, और हम सब बहुत ही अनुशासन में सारी चीज़ करेंगे। कई दृष्टिकोण से, कई तरह से हमारी तैयारियां हैं, रहेंगी। 25 नवंबर को आपको दिल्ली आना है और आप पूरी तैयारी में आए। अभी हमारे पास वक्त है, हम अपनी बात शासन से, प्रशासन से भी कहेंगे, लेकिन अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखिएगा। आप सब आइए, निश्चित रूप से दिल्ली टीम हमारी बेहतर कुछ करेगी और कोई न कोई रास्ता हमारा निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हम लोग दिन भर, हमारी टीम लगातार इसी दौरान सारी चीज़ों पर कर रही है। लेकिन ये मान चलिए, अटेवा एनएमओपीएस को सहयोगी लोग जब भी करते हैं तो तमाम अड़चनें डाली जाती है। पिछली बार रामलीला मैदान पानी से भर दिया गया, लाइट काट दी गई, परमिशन देने में भी लास्ट दिन लगभग दिया गया, लेकिन एट लास्ट वो सक्सेस रही। भारत में पूरी दुनिया से रैली हुई, यही वो स्थल है, यही वो रामलीला का मैदान है। और ये रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, हक हुकूक का एक ज्वलंत एक स्थल है, लोगों की आशाओं का केंद्र बिंदु है ये रामलीला। और मैं तो कभी कभी सुनता हूँ, तमाम लोग लिखते हैं कि मैं रामलीला मैदान हूँ, ये वही रामलीला मैदान है जहाँ तमाम ऐतिहासिक घटनाएं, तमाम ऐतिहासिक रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, जो तमाम परिवर्तनकारी रहा है। तो 25 नवंबर भी आप सब, पूरे देश के लोगों से मैं अपील करूंगा, आप सब आइए। टीम लगातार लगी है, हमें सूचना जहां मिल जाएगी हम वहां पहुंच चलेंगे। अभी एक ही नारा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सूचना पहुंचेगी, सोशल मीडिया के जमाने में वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम यहाँ कोई शादी ब्याह में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ पर गद्दा मिलेगा, कहाँ रजाइयाँ मिलेंगी, कहाँ नाश्ता मिलेगा। हम संघर्ष के मैदान में आ रहे हैं, तो किसी कोने पे मिले, किसी मैदान मिले, कहीं मिले, हम उस संघर्ष के साक्षी बने, हम गवाह बने। और हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव जी भी है, ये अपना अनुभव आते हुए अपना बताएंगे। सरकार का तो उद्देश्य एक ही है, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। जबकि ना खाली न कुछ प्रोग्राम है, लेकिन 25 अक्टूबर से रामलीला मैदान को बुक कर लिया गया, जबकि 25 नवंबर की अब एनएमओपीएस का जो कार्यक्रम है दिल्ली चलो का, उसके विरोध में ही ये पूरा हो रहा है। लेकिन हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि सरकार को वो कौन सा भी मैदान होने दीजिए, लेकिन दिल्ली तो चलना ही पड़ेगा। और 25 नवंबर के दिन दिल्ली में पूरे भारत के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं वो पूरे संगठित होंगे और अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो उनका उद्देश्य है वो सरकार को सुनाएंगे। और ये अब ये राज्य या राष्ट्र कौन सा भी सरकार एनएमओपीएस को अब रोक नहीं सकती और पुरानी पेंशन बहाली किसी हाल में होना ही चाहिए।
आपकी पूरी टीम, उनके दलों, उनके नेताओं को मैं साधुवाद देता हूँ, इनाम OPS परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और मैं शिक्षकों, कर्मचारियों, बिहार के साथियों से अपील करता हूँ, ये आपके लिए बड़ा मौका है। आपकी उंगलियों पर आपका मुद्दा आ गया है और आप अपनी उंगलियों के दम पर अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करिए। निश्चित रूप से अगर बिहार ने ये परिवर्तन कर दिखाया और बिहार में OPS बहाल हुई तो पूरे देश में बहाल होगी, उसका एक रास्ता खुलेगा। और बिहार हमेशा परिवर्तन का ही रहा है, परिवर्तन करके दिखाया है और उम्मीद करता हूं कि वो परिवर्तन बिहार से आएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और हमारी पूरी टीम लगातार वहां काम कर रही है। वोट फॉर OPS का अभियान चल रहा है। रामलीला का मैदान मंच है जिस पर इनाम OPS कई बार लगातार अपने कार्यक्रम किया और शांतिपूर्ण किया और 25 नवंबर की तैयारी है। और अभी भी मेरी ये आशा है, विश्वास है कि प्रशासन इस पर संज्ञान करेगा और शांतिपूर्ण एक बेहतरीन ऐतिहासिक रैली हो जिससे NPS से UPS पे आए। एक और जोरदार धक्का लगाया जाता है और UPS से OPS आए। ये देखिए, आप मंच देख रहे हैं कि पूरा सजा हुआ था, पूरा मैदान भरा हुआ था, मैदान के बाहर लोग खड़े थे, मैदान में जगह नहीं थी। जितने मैदान में थे उसके कई गुना लोग मैदान के बाहर थे। और रामलीला का अपना वजूद है, इस स्थल की अपनी ऐतिहासिकता है, इस स्थल का अपना एक संदेश है। पूरा देश का आदमी जानता है कि रामलीला मैदान दिल्ली, और वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ इनाम OPS में है, भर पाने की, ओवरफ्लो करने की, और बाकी किसी की नहीं। चुटुर पुटुर तमाम लोग अपना करते रहते हैं। हमारा काम है निवेदन करना, सरकार काम है उसको समस्या का समाधान करना। अभी भी मुझे अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रशासन पर संज्ञान लेगा। और बाकी तो तैयारी हमारी है ही है। रामलीला मैदान होगा, कौन सा स्थल होगा, कहाँ होगा, 25 नवंबर को होगा। अब वो प्रशासन अपनी हिसाब दे दे। हाँ, स्मूथली इसमें होती है। हाँ, ये बात भी है, शिक्षक कर्मचारी संगठन ने छोड़ दी है, राजनीतिक दलों की क्षमता नहीं इसको भर पाने की। अगर भरा है तो इनाम OPS भरा, इसका मतलब देश भर के शिक्षकों, कर्मचारियों को इनाम OPS विश्वास है। उसके पीछे कारण क्या है? इनाम OPS हूबहू पुरानी पेंशन की मांग करता है, उसमें सुधार संशोधन की बात नहीं करता। एक चीज़, दूसरी चीज़, ना कोई समझौता, ना झुकना, ना बिकना, कुछ नहीं, डट के खड़े रहना इनाम OPS की पहचान है। और यही बात पूरा देश महसूस करता है, यही बात पूरा विश्वास करता है। मैं सभी से कहूँगा, शिथिलता न बरते, 25 तारीख को आप आएँ। हाँ, मैं बार बार अपील करूँगा कि भारी संख्या में आए, लेकिन अनुशासन में और शांतिप्रिय ढंग से। हम लोग मर्यादा भाषा में रहने वाले हैं, तो शिक्षक कर्मचारी हैं, सरकार के आँख नाक कान है, तो हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अनुशासन में शांतिपूर्ण रहें। दिल्ली टीम लगी हुई है, निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा और हम लोग एक बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।